सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं दिल्ली और बिहार बेस हूँ। मैं कुछ दिनों बिहार में, कुछ दिनों दिल्ली में रहता हूँ। कोविड के बाद से अप डाउन लगा रहता है। पहले मैं कॉर्पोरेट दिल्ली में रहता था। क्लासेस में पिछले 17 सालों से दे रहा हूँ। मेरी टोटल वर्क एक्सपीरियंस 21 ईयर है। मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की थी 2003 में, और तब से अभी मैं जॉब और ट्रेनिंग दोनों साथ साथ कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ट्रेनर नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल मानता हूँ, ताकि मैं आपको सिखा सकूं वो सारी चीजें जो हम ऑफिस में रिक्वायरमेंट होती है। मेरी क्लासेस कोई 2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की नहीं होगी। मेरी क्लासेस होगी कंप्लीट आपको 35 आवर्स के आसपास, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाता हूँ। आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारे जगहों पे देखा होगा कि पावर बीआई 2.5-3 घंटे में वर्कशॉप देके खत्म कर दिया जाता है। 2.5-3 घंटे में पावर बीआई को सीखना पॉसिबल ही नहीं है। पावर बीआई के अंदर 200 से ऊपर डैक्स फॉर्मूले हैं, डैक्स क्यूरी है। अगर आप 1 घंटे में 10 भी सीखते हैं तो 3 घंटे में 30 फॉर्मूले सीख पाएंगे। उसके अलावा डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड को बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है, और उसको सिखाने में आधे घंटे से ऊपर लगता है। तो कोई आपको अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में अगर पावर बीआई सिखा रहा है, तो जस्ट आपको पावर बीआई का ओवरव्यू दे रहा है, आपको पूरा नहीं सिखाएगा। तो अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो आपको टाइम पेशेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इस चीजों पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। और मेरी क्लासेस आपको पूरी की पूरी एक्सपर्ट लेवल पे दी जाएगी, जिसमें हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे, ताकि जब आप काम करने जाएं तो कहीं पे आप स्टैक ना हो जाएं कि हाँ मुझे ये चीज नहीं आता है, चलो मैं यहाँ पे रुक गया। ये चीजें आपके साथ ना हो पाए। चलिए, हम बात करते हैं पावर बीआई होता क्या है। देखिए, पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि डेस्कटॉप बेस्ड भी है और वेब बेस्ड भी है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप पावर बीआई को डेस्कटॉप पे ही यूज करें। पावर बीआई को एंड्रॉयड पे, मैक पे भी इसके वेब वर्जन के साथ यूज कर सकते हो। पावर बीआई करता क्या है? तो पावर बीआई करता क्या है, इस चीज को दिखाने के लिए मुझे यहाँ बताना पड़ेगा थोड़ी सी चीजें। तो पावर बीआई का काम है पावरफुल एंड अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाना। पावर बीआई का काम क्या है? पावरफुल, अट्रैक्टिव एंड डैशबोर्ड बनाना। किस तरह के? तो पावर बीआई डैशबोर्ड आप गूगल पे सर्च कीजिए और इसके इमेज सेक्शन में आ जाइए। इस तरह के जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये डैशबोर्ड आप इजीली बना सकते हैं पावर बीआई में। बोले सर, ये डैशबोर्ड तो हम एक्सेल में बना सकते हैं। अभी हम सात सुबह शाम के 7 बजे की एक क्लास लिए हैं। उस क्लास में मैंने एक लीड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड तैयार किया है, जो इसमें हमने एक्सेल यूज किया है, दिख रहा होगा एक। ठीक है, ये एक्सेल एक्सेल पिवट की मदद से बनाया। तो फिर पावर बीआई की क्यों जरूरत है? जब डैशबोर्ड इतनी आसानी से एक्सेल पे बन रही है, तो मुझे फिर क्यों जरूरत है पावर बीआई? एक क्वेश्चन है। देखिए, इस डैशबोर्ड को बनाने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा है। मुझे बनाने में 1 घंटा लगा है, तो सोचिए आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। दूसरा, इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए आपको पिवट टेबल की अच्छी नॉलेज, फॉर्मेटिंग की अच्छी नॉलेज, और आपको जो है चार्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी बना। ये चीज पावर बीआई में नहीं है। पावर बीआई में ये रिपोर्ट बड़ी आसानी से बन जाएगी। ठीक है। तो पावर बीआई के अंदर जो एक डैशबोर्ड जो दिख रहा है सैंपल, इस तरह के डैशबोर्ड, याद होता है, यहाँ पे इस तरह के डैशबोर्ड को इजिली बना सकते हैं। राइट? समझ में आया? अब बात करते हैं स्कोप की। इसकी स्कोप क्या है? यानी जैसे मतलब हम सीख क्यों रहे हैं, सीखने का पर्पस क्या है, क्यों सीखे हम इसको? क्या सर? देखिए, मार्केट में अगर आप जाएं तो बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो कि आपकी डैशबोर्ड पे शिफ्ट हो गई है, एक्सेल से लेके डैशबोर्ड पे शिफ्ट हो गई है। इसके रीजन है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसको रिपोर्ट को हम इजीली जो है कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लिंक्डइन पे जाएं,
या Naukri.com पे जाएं, वहां पे अगर सर्च करें तो पावर बीआई का अच्छा खासा स्कोप मिलेगा आपको। जैसे आपके सामने मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे Naukri.com, या फिर लिंक्डइन पे हम चलते हैं। ऐसे और भी जॉब पोर्टल साइट्स हैं, उस पर जाके अगर आपने यहाँ पे सर्च किया, मैं सर्च करता हूँ पावर बीआई, सर्च कीजिए। यहाँ पे आप सर्च करते देख सकते हैं अभी के डेट में तकरीबन 1,25,000 जॉब्स ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्रेशर्स के लिए भी है और कुछ ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पे दिख रहा। सैलरी पैकेज डिपेंड करता है कंपनी की प्रोफाइल, लोकेशन, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीजें अवेलेबल है जॉब्स वगैरह में। तो डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे बनाएंगे पावर बीआई डैशबोर्ड। तो चलिए एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि पावर बीआई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं पावर बीआई ओपन करते हैं। अब पावर बीआई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल वगैरह होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिंपल सा हम यहाँ पे पावर बीआई ओपन करते हैं। अब बताते हैं कि कितना सिंपल है रिपोर्ट बनाना, कितना सिंपल है पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाना। बहुत ही सिंपल है। बस पावर बीआई आपने ओपन किया, ये पावर बीआई का इंटरफेस है। सबसे पहले आपको चाहिए डेटा, और डेटा आप यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज से लेके आ सकते हैं। जो भी एक्सेल पे डेटा हो दिख रहा है, बस ये सारे सोर्सेज है जहां से पावर बीआई पे डेटा आता है। तो यहाँ हम फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई एक डेटा बेसिस को चूज कर लेते हैं, जो एक डेटा को यहाँ एंड ओपन करते हैं। ये डेटा है और लोड कर दिया। लोड करते ही डेटा हमारा एक्सेल से आ गया इसमें, और आया ही नहीं, वो लिंक भी है। एक्सेल अपडेट होगा, यहाँ भी लिंक हो जाएगा। डेटा देखना है, टेबल दिख रहा होगा, इस पे जाइए, डेटा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। मुझे इसमें अगर आप चाहते थोड़ा सा अट्रैक्टिव रिपोर्ट बनाए, तो आपको इसकी वॉल पेपर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ देखिए वॉल पेपर वगैरह, पीछे जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा होता है ग्राफिकल लेना है, बनाना है थोड़ा सा। कुछ लोग बोलते हैं सिंपल ही सही है, कुछ बोलते हैं सर ग्राफिकल सही रहेगा। देखिए मैंने ये लिया और इसको किया, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम किया ताकि बैकग्राउंड में लाइट में दिखे। अब देखिए बैकग्राउंड। अब इसमें मुझे सिर्फ ड्रॉप करना है। कोई भी रिपोर्ट जब बनाते हैं तो मुझे उसका कुछ ओवरऑल देना पड़ता है। एक बार डेटा समझिए, डेटा क्या है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी का डेटा है जो कि सॉफ्टवेयर और प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जिसमें ये डेट है, किस डेट को कौन से साइज का प्रोजेक्ट था, किस रीजन से कितना लीड मिला, उस लीड पे हमने कितना क्वालिटी में कन्वर्ट किया, क्या बजट था, सॉल्व हुआ, कितना बजट आया। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा सिंपल सा। अब इसकी कुछ स्टैटिक्स यहाँ पे चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड दिखेगा, इसको क्लिक कीजिए। भाई यहाँ पे विजुअलाइजेशन जो चाहिए क्लिक कीजिए, आ जाएगा। इसको आराम से रीसाइज कीजिए और अपना जिस फील्ड का टोटल चाहते हैं उस फील्ड का यहाँ पे डाल दीजिए, सिंपल। इसको और ज्यादा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसकी बैक इफेक्ट बैकग्राउंड हटा दी, इसमें शैडो लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर का कलर व्हाइट कर दिया, इस तरह से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। राउंड सेट कर दिया आप, ठीक है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते जाइए और डालते जाइए। देखिए कितना आसानी से इस पिवट टेबल का रिपोर्ट बन रहा। इसलिए मैंने बोला कि ये भविष्य है आपका। ये आगे चल के सारे डैशबोर्ड इसी तरीके से बनेंगे। और कुछ ही सेकेंड में देखिए एक अट्रैक्टिव पावरफुल डैशबोर्ड मैं बना के तैयार कर दूंगा। और इसके लिए कोई फॉर्मूला और किसी भी तरह का जो ट्रिक्स वगैरह है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल।
यहाँ से बस उठा के ड्रॉप करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से चार्ट आपको लेना है, चार्ट को लेके अरेंज करना है, थोड़ा सा अरेंज करने के बाद इसमें डालिए जो डालना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे रीजन वाइज टोटल फाइनल चाहिए, आगे। और इसकी भी अपनी बैकग्राउंड वगैरह हटाना है, डालना है, इफेक्ट वगैरह करना है, जो करना है वो कर सकते हैं। शेडो ऑन कर दीजिए। इसका भी राउंड बॉर्डर, बॉर्डर और कलर कलर वाइट कीजिए। बस पुट पुट सेलेक्ट करते जाइए, ये आपका होते जाएगा, सिंपल। और एकदम अट्रैक्टिव दिखेगा। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। मुझे इस पे ए चाहिए, रीजन वाइज नहीं, साइज वाइज चाहिए, साइज वाइज आ रहा। मुझे यहाँ पे मंथ वाइज भी रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिया इस तरह से। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना डेट को रखा, डेट रखते ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाता है, तो हम यहाँ से चीजें हटाएंगे और यहाँ पे ना लीड को डालें। और यहाँ से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग चेंज कीजिए और अपना रिपोर्ट तैयार हो। और मुझे यहाँ पे डेटा भी चाहिए, तो हम जैसे हम पिवट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पिवट में डेटा होता है, ऐसे डेटा भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट्रिक्स में इसमें हमने रीजन को रखा रो में, और साइज को रखा कॉलम में, और हमने टोटल फाइनल हमारा जो बजट है, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसको यहाँ रखा। ये देखिए, इस तरह के बस उठाइए और बनाते चले जाइए। ये हमारा यहाँ पे टोटल बजट जो है हमारा, ये हमारा फाइनल बजट है, ये रहा। और टोटल बजट जो हमारा था वो मैक्सिमम में डाल दिया, तो ये आपका इस तरह का गत चार्ट बन के आ जाए। इस सब की फॉर्मेटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको कार्ड में वापस एक कार्ड चाहिए, उसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ये यहाँ डालिए। इसमें मैंने डाल दिया टोटल बजट कितना था। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आप इजीली बना लीजिए। और इसमें हमने अपने डाल दिया कि फाइनल बजट। इसमें फिल्ट्रेशन लगाना है मुझे कि मेरे हिसाब से डेटा दिखे, तो ये फिल्ट्रेशन भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन होता है, और जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटस डाल दिया यस एंड नो के लिए, और यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर दीजिए। देखिए, कुछ ही मिनट में आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही सुंदर और एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट जो है हमने आपके सामने बना के रख दिया। ये डायनेमिक, जिसको चेंज करेंगे तो चेंज भी हो। अब रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट बनते ही पहले इसको सेव कीजिए, सेव, और इसको वेब कंसोल पे डाल, सिंपल। यहाँ पे पब्लिश कीजिएगा, वेब पे चला जाएगा। और मान लीजिए कभी आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो इसके अंदर एआई भी ऑलरेडी है, जो कि आपका ऑटोमेटिकली जो है डेटा अपलोड कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊं app.powerbI.com, अब यहाँ पे आपके पास इसकी अगर लॉगिन आईडी है, कोई बात नहीं, जब एनरोल करेंगे तो मैं लॉगिन आईडी दे दूंगा। आशुतोष जी, आपने हाथ उठा रखा है, मैं आता हूँ आप पे भी। तो यहाँ पे आपको न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे डेटा कॉपी करके पेस्ट करना है, जो भी डेटा आपका है
उठाइए, डेटा को कॉपी कीजिए और इसके अंदर पेस्ट कीजिए। हम कॉपी पेस्ट ही नहीं, हम डेटा को वापस ला भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम कॉपी पेस्ट ही करें। लेकिन फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे टेबल का नाम दिया डेमो 9 और यहाँ पे यूज फर्स्ट रो। अब यहाँ पे देखिए ऑटो क्रिएट ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा चक्री घूमेगा और घूमते ही ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक बना देगा। तो मेरे हिसाब से आपको अभी समझ में आ गया है कि पावर बीआई से हम करेंगे क्या। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं। पहले आशुतोष जी आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है? देखिए, देखा सर यू एक सिंगल क्लिक पे देखिए रिपोर्ट बन गई। ब्रेकिंग समटाइम्स इन मीटिंग। अमा जी कुछ पूछना है आपको? जी जी सर, पूछना है सर। पूछिए। सर पूछना ये है, इसे तो डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, हाँ जी, हाँ। लेकिन दो इशू हमारे पास। एक ये है कि इसका सॉफ्टवेयर वो तो जो दो वर्जन है ऑनलाइन कोचिंग, एक पेड है एक अनपेड है। जी हाँ। तो क्या अनपेड को सारा फैसिलिटी अवेलेबल है देखिए अनपेड अगर आपका या तो? डेस्कटॉप, देखिए अनपेड आपका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। समझ गए? फिर सारी लेकिन चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन जो वेब वर्जन है ना, इसका वेब कंसोल है, इसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस है। फिर भी आपको 180 दिन का ट्रायल देता है, तो 180 दिन काफी है। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा लिमिटेशंस है, क्योंकि सर सब कुछ फ्री में दे देगा तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का पेट कैसे भरेगा? ऐसे भी उसका ये भी सही। ऐसे भी उसका बहुत बड़ा पेट है। हाँ। देखिए हाँ। अगर आप बाय करना चाहे तो कोई बहुत महंगा नहीं है, जस्ट 600 मंथली। तो लर्निंग पीरियड में आपको ओके। चाहिए तो 2-3 महीने के लिए आप 1500-1600 रुपये पे करके आप ले सकते हैं। हाँ ये भी है, वो भी सीख तो जाए ना। हाँ और सर एक बात ये है कि अगर कोर्स कंप्लीशन का कोई सर्टिफिकेशन है या फिर हाँ है, सर्टिफिकेट 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 मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई सब नहीं मिलेगा, देते हैं। पीडीएफ में मिलेगा सर्टिफिकेट, जैसे कि यहाँ एक अभी आज ही एक का सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ है आकृति का, तो मैंने भेज दिया है। ऐसे मैं व्हाट्सएप पे भेज दिया, बट ऑफिशियल मेल के थ्रू जा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट होगा। ओके। अच्छा सर, असल में हमारा फील्ड कंस्ट्रक्शन का है, हम्म, तो ऑलरेडी ये एक्सेल पे डैशबोर्ड जनरेट कर और बहुत सारा चीज ऐसा है अच्छा। सॉफ्टवेयर जिसको एक्सेल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। जी जी और चूंकि आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन काफी लोग वो सारी चीज बाई पे लिया, जी जी जी। दे ट्रांसफर एवरी ऑन बाई। तो उसका एग्जांपल कोई है क्या बस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तो देख कि सर वो ऐसा डैशबोर्ड? ऐसा फिलहाल ऐसे तो नहीं, क्योंकि सर क्या है कि मेरे पास सिस्टम में साइज कम है तो मैं डिलीट करते रहता हूँ। लेकिन तो सिर्फ इनिशियल मेरे हिसाब से अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, एनर्जी हो या कोई भी हो, जस्ट इनिशियल चेंज होते हैं। चार्ट तो वही होता है ना, आपको ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन में आपको ये पाई चार्ट की जगह पे कुछ और चार्ट यूज हो, नहीं नहीं सही है। सेम ही रहेगा ना सर। तो उसके हिसाब से बनाएंगे। अब इसका देखिए पावर बीआई की एक और खासियत देखिए, अब मुझे रिपोर्ट किसी को भेजनी है तो जस्ट यहां से शेयर, ईमेल आई डालिए, जैसे गूगल ड्राइव में हम फाइल को शेयर कर देते हैं ना, ऐसी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाती है। दूसरा बेनिफिट इसके अंदर है अच्छी सी, कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा बंदा है जिसको भेजना है, जिसके पास पावर बीआई नहीं है, तो एक तो पीडीएफ में या पीपीटी पे लोड करके भेज सकते हैं, या फिर यहाँ आपके सामने आता है आपका वेब पोर्टल। एक्सेल। वेब पोर्टल एक्सेल में नहीं जाएगा, एक्सेल में नहीं जाएगा, वेब पोर्टल पे किसी को भेज सकते हैं। इसमें डेटा बहुत सिक्योर होता है सर, कि डेटा आपका जो ओके। बनाया है ना वो डेस्कटॉप वर्जन पे ही डेटा को देख सकता है, वेब वर्जन पे नहीं देख सकता। जैसे ये देखिए यूआरएल मैंने भेजा, अब मैं आपको अगर व्हाट्सएप पे यूआरएल भेजूं तो आप यहाँ पे जो है ना आसानी से देख सकते हैं। तो मैं अपना ठीक है, यहाँ तक कि आप इसकी क्यूआर कोड भी जनरेट करके भेज दीजिएगा, तो स्कैन पावर बीआई के लिए उसको पावर बीआई के ऐप से स्कैन करेगा और स्कैन करते ही रिपोर्ट पा देगा।
चाहे मोबाइल पे हो चाहे सिस्टम पे। दूसरी चीज क्या है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप जब भी रिपोर्ट बनाते हैं तो ये आपका डेस्कटॉप व्यू है। अब देखिए इसी के बगल में आपको दिख रहा होगा मोबाइल व्यू। जब मोबाइल व्यू पे जाएंगे तो रिपोर्ट आपको देखिए मोबाइल व्यू के अकॉर्डिंग दिखेगा। तो ये आपका अलग अलग व्यू भी तैयार हो जाता है कि रिपोर्ट अगर खोलेगा मोबाइल पे चाहे सिस्टम पे तो उसके अकॉर्डिंग जाएगा। बोलिए नबी जी कुछ पूछ रहे थे आप? नबी हुसैन जी कुछ पूछ रहे हैं, आपने हाथ खड़ा किया है। अच्छा हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछ लीजिए, समझे? बोलिए कुछ पूछना है? मेरा मेरा ये था कि सपोज ये आपका जो टेबल में जो दिख रहा है ना जो डेटा जी हाँ। 1 से लेकर 19 तक, हाँ क्या ऐसा कुछ है कि इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में? मैंने आपको क्या ही बताया कि पावर बीआई के अंदर डेटा बहुत सिक्योर होता है, समझ गए? अगर डेटा एक्सपोर्ट होगा भी ना सर, डेटा अगर एक्सपोर्ट, जैसे ये टेबल को देख लीजिए, मुझे इस पे एक्सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक्सपोर्ट डेटा दिख रहा है ना? हाँ, जब एक्सपोर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सीएसवी फाइल में आपको एक्सपोर्ट तो हो जाएगा। मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट में इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे, देखिए किस तरह का ओपन होता है। ये डेटा है ना, ये देखिए, एक मिनट खुल रहा है, ये देखिए जस्ट इसका समरी आया। आप चाहेंगे कि इसके पीछे का पूरा डेटा आ जाए तो डेटा नहीं आएगा। नहीं मैं पर्पस यही ये जी। इसी का काम जो मैं सीधा उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आता है डैक्स क्यूरी। तो यहाँ पे कोई भी क्यूरी रन कीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे टॉप 100 लीड है, इसको रन किया, ये टॉप 100 लीड यहाँ पे आ गया, इसको इजिली कॉपी कर लीजिए, जहाँ पेस्ट करना है पेस्ट कर लीजिए। तो ये डैक्स क्यूरी का भी फंक्शन है जहाँ पे सिक्वल की तरह क्यूरी लिखने के बाद अपने रिजल्ट को कॉपी कर सकते हैं, राइट? चलो अच्छा सर एक सवाल पूछना है। अगर पूछिए। मान लीजिए हमको एक्सेल नहीं आता है, इतना एक्सपर्ट लेवल का नहीं है, हम्म तो क्या हम इसको सीख सकते हैं? मेरे लिए पहले मतलब हम इजीली सीख लेंगे या फिर पहले एक्सेल सीखना जरूरी दिस इज नॉट रिक्वायर कि आपको एक्सेल आना चाहिए, बिकॉज एक्सेल इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, पावर बीआई इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। और पावर बीआई सिर्फ आपका एक्सेल से डेटा लेता है, दिस इज नॉट नेसेसरी। पावर बीआई लॉट ऑफ डेटाबेसेस से डेटा को कनेक्ट करता है। तो एक कहना कोई सही नहीं है कि इफ यू गुड ऑन द एक्सेल देन गुड ऑन द पावर बीआई, ये जरूरी नहीं है। पावर भी अलग चीज है और आपका एक्सेल अलग चीज है, दोनों के बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है। एंड आफ्टर दैट हाँ, इसमें ये भी कह सकते हैं कि पावर बीआई अगर आपको एक्सेल आते हैं तो पावर बीआई के कई सारे चार्ट्स को आप इजीली समझ सकते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं, हाँ इसमें भी फॉर्मूले लगाते हैं, उस पर यहाँ पे हम लोग डैक्स फंक्शन करते हैं, जैसे कि इफ हो गया, जैसे कि सम हो गया, मैक्स हो गया, डेट के फॉर्मूले हो गए, ये सारे फॉर्मूले मोस्टली फॉर्मूले जो है एक्सेल से रिलेट करते हैं। तो अगर आप एक्सेल पे गुड है तो पावर बीआई में फंक्शंस के अंदर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या सर हम लोग इस कोर्स में ये इसका पावर बीआई का फॉर्मूला फंक्शंस भी सीखेंगे? बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या क्या कवर करूंगा, राइट? ये आप कोर्स कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। जिनको जो एक कोर्स आउटलाइन चाहिए मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा कि मैंने कुछ ज्यादा लोगों को भेजा है, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। सो ये हमारा कोर्स कंटेंट, ये नहीं, ये अलग। ठीक है, ये रहा 2024 का पुराना कोर्स था, 2020 का कोर्स था। ओके, ये हमारा कोर्स आउटलाइन, राइट? सो सबसे पहले समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर बीआई की बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कि पावर बीआई की बेसिक कंसेप्ट। आफ्टर दैट हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, हम डेटा पावर बीआई में लाएंगे कैसे, जिसमें हम क्यूरी एडिटर क्यूरी के बारे में बताएंगे, राइट? और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जैसे एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, सैप, गूगल शीट, जेसन, एक्सएमएल, सीएसवी, बेक, वो डेटा फीड से हम डेटा कैसे लाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप सोर्स ऑफ से डेटा हम एक्सेल पे, इसका पावर बीआई पे कैसे लेके आएंगे, दैन डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे पावर क्यूरी। जब डेटा आएगा
तो दिस डेटा इज नॉट गुड फॉर द प्रिपेयर फॉर द क्रिएटिंग द रिपोर्टिंग। रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए डेटा प्रिपेयर नहीं रहेगा। सो दैट टाइम हमें डेटा को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो सोर्स, जिस सोर्स से डेटा आया है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एवरी सोर्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। सो दैट टाइम आपको जरूरत पड़ेगी पावर क्यूरी की। पावर क्यूरी जिसकी मदद से हम डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, जिसमें रिलेशनशिप हो गया, मर्ज क्यूरी हो गया, जिसमें आपको अनपिवट पिवट हो गया, समरी हो गया, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। ये जो चार्ट्स हैं जितने भी, इन सारे चार्ट्स का कैसे उपयोग करेंगे, कैसे इसका फॉर्मेट करेंगे, किस किस केस में कैसे करेंगे। जैसे सम ऑफ एक लीड आ रहा है, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चाहता हूँ। इसके अलावा और भी गेट मोर विजुअल पे आपके फॉन्ट्स हैं अवेलेबल है, जो यहाँ पे नहीं दिखते हैं, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, इनको कैसे यूटिलाइज करें, इनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर में। जब डेटा विजुअलाइजेशन खत्म होगा, आफ्टर दैट हम बात करेंगे टैक्स फंक्शन एंड डैक्स स्टेटमेंट, या टैक्स फंक्शन एंड डैक्स स्टेटमेंट। टैक्स फंक्शन एंड डैक्स स्टेटमेंट में हम यहाँ पे अपना जो टैक्स फंक्शन में बात की थी उसकी डिस्कस में करीब करीब 200 से ऊपर टैक्स फंक्शन होंगे। जी हाँ, 200 से ऊपर टैक्स फंक्शन होंगे, इसमें लॉजिकल टेस्ट, डेट, टाइम फिल्टर, टेबल, सम एक्स जैसे फॉर्मूले यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है। देन इसमें होगा टैक्स थ्योरी, इसमें होगा यहाँ पे मेजर्स क्रिएट करना, एडवांस टैक्स फंक्शंस, ये सब चीज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे पावर बीआई डैशबोर्ड। मतलब यहां तक हम जो सीखना था वो सीख चुके हैं, उसके बाद फाइनल प्रोडक्टिविटी आएगा कि हम फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे कि इस तरह के जो डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इस तरह के डैशबोर्ड आप इजीली कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। आफ्टर दैट इसमें इसमें मैं कोशिश करूंगा 20 डैशबोर्ड, जिसमें 10 मैं बनाऊंगा और 10 आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी डैशबोर्ड मैं अकेले नहीं बनाऊंगा, कुछ डैशबोर्ड मैं बनाऊंगा, कुछ आपको बनाना है। तो 20 डैशबोर्ड के आसपास इसमें हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे वेब पोर्टल, जो अभी आपको मैंने दिखाया, जिसमें मैंने एआई का यूज किया, क्लिक करते ही रिपोर्ट्स ये तैयार हो गया। ये जो फंक्शंस है वो हम कैसे बनाएंगे, मतलब कि हम बिना डेस्कटॉप वर्जन यूज किए हुए पावर बीआई का रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे वेब सर्वर के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम टाइम आपके पास टैब होता है, सम टाइम हो सकता है आपके पास मैकटाक्स हो, मैक सॉफ्टवेयर हो, मैक ओएस हो, जहां पे पावर बीआई वर्क नहीं करता है। ऐसे केसेस में इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके। इसके बाद कुछ पार्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ पार्ट हम इसमें पैथन का कवर करेंगे। पैथन इसमें कंप्लीट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपका पैथन का भी फीचर अवेलेबल है कि हम यहाँ पे पैथन की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट डेवलपर विजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग पैथन का भी कर सकते हैं, आर का भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके कुछ पार्ट हम कवर करेंगे। कुछ पार्ट कवर होगा कस्टम विजुअलाइजेशन में, जहाँ पे आप जावा इसका कैसे, अगर किसी ने आपको अगर कुछ और तरीके से बना के कोड दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करें। लेकिन वो सब लिटिल बिट होगा क्योंकि आप लोगों की बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है तो कोडिंग नहीं समझ में आएगा, इसलिए कोडिंग पार्ट को बहुत ही छोटा सा पार्ट मैंने इसके अंदर डाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इस कोर्स के अंदर क्या करें, राइट। जैसे एक क्वेश्चन है कि क्या ड्यूरिंग लर्निंग ड्यूरिंग क्लासेस जो है हाँ, आप नोट्स भी प्रोवाइड करोगे या रिकॉर्डेड वीडियो होगा मैं आई या थिंक फिर और मैंने आपको जो एडवर्टाइजमेंट भेजा था, आई थिंक उसको आपने पढ़ा नहीं है। उसको पढ़ते तो सवाल नहीं पूछते, मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। देखिए, ये जो कोर्स एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपके लिए बनाया था, समझ गए। इसमें आपको क्या करना है, जी जी ये लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगा, जैसे भी आप इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे हर क्लास में आप पूछेंगे। गेट ऑल क्लास वीडियोस, हर क्लास की वीडियोस क्लास के बाद आपको मिलेगी। टेलीपैथिक सपोर्ट मिलेगा और 20 से ऊपर डेटा सेट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स, पीडीएफ्स वगैरह देंगे
वो क्लास के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि क्या देंगे आप। तो सर मान लीजिए हम कर लिए कोर्स और 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, इन फ्यूचर अगर कोई कंसर्न हुआ तो क्या आपसे कांटेक्ट किया देखिए, जा सकता है? जी हाँ, टेलीफोनिक सपोर्ट हम सबको दिए हुए हैं। आप क्लास करें या ना करें, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप फ़ील फ्री होके कॉल कर सकते हैं। समझ गए? आपसे मैं ये नहीं पूछूँगा कि आपने कोर्स जॉइन किया था, आपने नहीं किया, चलो मैं आपको नहीं बता रहा। ऐसी एटीट्यूड नहीं रखूँगा। मैं हर क्वेश्चन को वेलकम करता हूँ, क्योंकि आपकी क्वेश्चन मेरे लिए लर्निंग अपॉर्च्युनिटी होता है। ओके? ओके, ओके। तो किरण जी, हुसैन जी, यूसुफ जी, कोई और पूछना है आपको? शशि जी, कुछ पूछना है? नहीं जी, सही आपको तो मेरे समझ में आया। बताइए क्या पूछना है? वो भी आप क्लियर करते हो क्लियर हो गया ना? जी हाँ। क्योंकि डेस्क पे आप क्या क्या दिखाने वाले तो आपको बता दो। हाँ, आप मुझे हाय लिख के भेजिएगा, मैं आपको इसका जो पीडीएफ मैंने दिखाया वो भेज दूंगा, ठीक है ना? ओके, तो वो जो ग्रुप अब पे जैसे, हाँ, उस पे जो वो क्या बोल रहे उसके हैं? ना जिसमें जो आपको मैसेज आईडी, आता है जिसमें आपको right? आईडी मिला है ना, उसी उसी नंबर पे मुझे हाय हाँ लिख के भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके देखिए ओके। और ये सर इसका मैं क्लासेस कैसे लगेगा नोट्स वगैरह पीडीएफ में करूँगी कैसा रहेगा क्या क्लासेस मतलब, नोट्स जो प्रोवाइड होंगे देखिए नोट्स के लिए देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो जो क्लासेस जो रिकॉर्डिंग हुई वही आपका मेन नोट्स होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको हम आर्टिकल्स वगैरह देंगे, कुछ पीडीएफ में भी दे देंगे, कुछ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज देंगे, कुछ इमेज के फॉर्म में देंगे। वो क्लास टू क्लास डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ये चीज के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, मोस्टली लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास पढ़ने का उतना टाइम नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो वो अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टेटस देखते हैं, समझे? तो ऐसे केसेस में मैं मेहनत करके बुक बना, हालांकि ऐसा नहीं कि बुक नहीं है, मेरे पास बुक भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, बुक है, 400-500 पेजेस का बुक है, देखिए दिख रहा है आपको यहाँ, दिख रहा है आपको? अपना टाइम तो अब ये बुक पढ़ा हुआ है, अब इस बुक पढ़ने का टाइम है तो बताइए, मैं आपको भेज दूंगा। तो ऐसे बुक्स वगैरह भी पढ़े हुए हैं, हालांकि मेरे बुक नहीं है, किसी और के, लेकिन बुक भी है, 322 पेज का बुक है, डाउनलोड कर रखा है मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में। देखिए बुक देना, क्योंकि ये बुक देना सही नहीं होगा, क्योंकि बुक में उतना पढ़ने का टाइम किसी को नहीं है, इसलिए हम उतना उतना मेहनत नहीं करते। हाँ, जो जो टॉपिक समटाइम, जैसे कलर है, कलर के शेड क्या होना चाहिए, कुछ फॉर्मुलेज हो गए कि भाई फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, कल मैं ये चीज बताने वाला हूँ तो इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम भेज देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हो जाता है। मैं एजुकेशन अभी फैमिली में ना और ये जो पावर भी है तो इनके बारे में कुछ सीखना है देखिए बाकी बारे में, बाकी कोर्स के बारे में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा फोन पे, ठीक है ना? एक ग्रुप क्लास में अभी से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछिए। जैसे देखिए, अभी जो एक क्लास जो है चल रही है, 9 बजे का बैच चल रहा है, जो आप अभी ले रहे हैं ना, जो खत्म हुआ है, तो देखिए क्या होता है, पहले मीटिंग लिख दिया, उसके बाद हमने फाइल दिया, डेटा फाइल दिया, और फिर उसकी क्लास की वीडियो, राइट? ये देखिए, यहाँ पे क्लास की वीडियो जो है, डेटा फाइल है, तो जब जब जरूरत सॉरी, हर क्लास की वीडियोस, उसका डेटा फाइल, क्लास की वीडियोस और डेटा फाइल मिलेगा। साथ में मैं आप लोगों से होमवर्क, ये सारे होमवर्क है, आपको होमवर्क भी मिलेगा, उस होमवर्क का आपको मुझे भेजना है, ठीक है? यहाँ देखिए फाइल हो गया, ये आपको इमेज इमेज दिख रहा है ना, इमेज दिया मैंने आपको, कुछ पढ़ने के लिए इमेज में दिया, सब डिलीट कर दिया, आईडी ए क्या बोलते हैं मीडिया, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। उसकी इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कई सारे एक्सेल फाइल दिए हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस डेटा शीट्स दिख रहा है आपको, सारे डेटा शीट्स है, ये सारे डेटा शीट्स है। तो डेटा सेट फाइल, ये देखिए पीडीएफ दिया मैंने, दिखा आपको, एसक्यूएल बेसिक चीट शीट दिख रहा है ना आपको यहाँ? हाँ सर
तो क्योंकि मैं एसक्यूएल के डेटा कनेक्टिव बता रहा हूँ, तो मैंने बोला एसक्यूएल से रिलेटेड दे दीजिए, तो एसक्यूएल दे दिया। तो इसी तरह से आपको भी मिलेगा हर क्लास की डेटा फाइल और उससे रिलेटेड जो नोट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको दे दूँ, जो शॉर्ट फॉर्म में होगा, इजिली होगा, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। राइट? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ और डाउट्स नहीं होंगे, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए। आज का सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग MP4 में भेज देता हूँ। कुछ चीजें मिस हो गई होगी तो आप देख लीजिएगा।